अगर 13-16 वाला आपका एक आंख है तो हम लोग 16 के बाद वाला भी दूसरा आंख है, एक आंख में काजल और दूसरा आंख में खेटको वाला काम मत करिए। हम लोग को 2016 के बाद मौका नहीं मिला, तो हम लोग को मौका कब मिलेगा, जब बुढ़ा हो जाएंगे तब। और आप बोल रहे हैं 26,000 देंगे, अगर आपका मनसा है तो आप एक बार में ही पहले टेट ले लीजिए और 50,000 एक बार निकाल दीजिए। ये अल्फा भी क्या कर रहे हैं कि पहले 24,000 निकालेंगे फिर 25,000 निकालेंगे। हम कहते हैं जो 13 और 16 वाला आपका मौसार फूफा जी तो है नहीं कि हम यही लोग को पहले देंगे। 2016 में तो 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ था और ना ही 10-12 का नियम था, तो उस टाइम के बच्चों को आप कैसे ले रहे हैं? फिर आपको सोचना पड़ेगा, अगर 1932 के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर खतियान लागू कीजिए, फिर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। उच्चतम न्यायालय जाना पड़े, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहां जाना पड़े हम जाएंगे। झारखंड में जब शिक्षक की बहाली हो तो उसमें टेट और सीटेट दोनों को मान्यता मिले, इस बात को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से हर जगह अपना डिमांड रख रहे हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री तक, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही है। अब इन्होंने आंदोलन का मूड बना लिया है कि जो सीटेट पास हैं वो उनको मिलना चाहिए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक आशंका है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आशंका है कि सीटेट पास करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। दूसरी बात यह है कि उनको कहते हैं कि अभी 50,000 नियुक्ति निकालना है, मेरे पास ऑलरेडी टेट पास बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको देंगे। जब आप उन पे कहिएगा कि दूसरे राज्यों में है ऐसा प्रावधान, सीटेट को भी मान्यता दिया गया है, तो कहते जाओ मोदी जी से ये कह के लाओ कि जो झारखंड का टेट पास है उसको भी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी मिलेगा। अब इसी उधेड़-बुन में ये तमाम लोग शिक्षा मंत्री के नज़र में बाहरी और खतियान हाथ में लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों का और क्या क्या डिमांड है? हम लोगों का बस एक ही डिमांड है सर, हम लोग बोल रहे हैं कि आप ये जो नियुक्ति लाने जा रहे हैं 26,000 शिक्षकों की, उससे पहले या तो आप जेटेट का परीक्षा करवा लीजिए और नहीं तो फिर सीटेट को यहाँ पर मान्यता दे करके वैसे बच्चों को भी शामिल कर लीजिए जिन्होंने सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसको हम लोग क्वालिफाई किए हैं, उनको मौका इसमें दीजिए। क्योंकि राज्य गठन के बाद अभी तक मात्र 2 बार 2013 और 2016 जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद हुई ही नहीं है। आपने खुद नियम बनाया है कि आपको हर साल जो है अनिवार्य है, जो प्राधिकार है आपका जेक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उसको हर साल जो है कम से कम एक बार जो है लेना चाहिए। आप देख सकते हैं, आपने खुद अपना नियम बनाया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा, खुद लिख रहे हैं और उस नियम को पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर शिक्षा मंत्री को एक ये है, आशंका है कि ये सीटेट पास करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी हैं, खतियानी नहीं हैं, इसलिए वो लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर के लोग। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम वैसे बच्चों को यहाँ पर मौका देंगे जो झारखंड के खतियानी है, तो हम लोग तो झारखंड के खतियानी है सारे के सारे, और आप एक नियम खुद ऑलरेडी बना के रखे हैं कि 10वीं और 12वीं झारखंड से होना चाहिए। तो आप करना क्या चाहते हैं? अभी जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति लाने जा रहे हैं, आप तो 1932 अभी लगाए नहीं है, तो मतलब 1932 नहीं लगा के आप बाहरी बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो फिर बाहरी बच्चों को आप नौकरी देकर क्या साबित करना चाहते हैं? झारखंड के बच्चों को तो नौकरी नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, आप उलझुल कैसे बात करेंगे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप खुद नियम खुद आपका देखिए, जो शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया के लिए जो नियमावली निकला है उसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो अगर अनिवार्य होगा, मैट्रिक यहाँ से किए होंगे, इंटर किए होंगे, तो राज्य के ही बच्चे होंगे। और इसके अलावा आप और एक नियम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे। तो नियम क्यों नहीं बना रहे? बनाइए, और 1932 आपको लगाना है तो लगाइए, लेकिन जल्दी लगाइए, तभी हम लोग जो झारखंडी बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड है उनको यहाँ पर राज्य में मौका मिलेगा। हमको ये चाहिए। और अगर अभी आप बोल रहे हैं कि हम 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति बहाली प्रक्रिया करने जा रहे हैं और मौका सिर्फ 2013 और 16 को मिलेगा, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जेटेट में भी बाहरी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, साफ साफ उस रिजल्ट में लिखा हुआ है। आपको दिखाता हूँ, आपको रिजल्ट जो है मेरिट कम रिजल्ट निकला हुआ है, जिसमें जो है साफ साफ जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो है लगभग जो 52,000 जो बोल रहे हैं आप पास किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2016 में जो परीक्षा हुई थी मेरिट कम रिजल्ट लिस्ट, इस परीक्षा में जो है जेटेट में भी बाहरी बच्चे
घुसे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा कोई नियम नहीं था कि झारखंड के बच्चे इसमें ही कितना है, जैसे टेट में इसमें 10 में 2 हाँ बाहर से आप लोग कलर करके रखे हैं जो हाँ हाँ देखिए इसमें आउटसाइड लिखा हुआ है। हाँ इसमें 49 में कितना है, इसमें 15 होगा लगभग, ठीक ना, मतलब कितना प्रतिशत है? लगभग 30% यहाँ पर जो बाहरी है, 30% बाहरी है। हर एक पन्ना में आप देख सकते हैं। टेट में भी बाहर के लोग पास किए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, टेट में भी बाहरी बच्चा शामिल है। और आपको चाहिए, अगर यहाँ झारखंडी बच्चे होना चाहिए तो झारखंडी बच्चों के लिए ठोस कानून बनाइए। आप एक तरफ बोलेंगे कि हम 2016 के हिसाब, 2016 में तो 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ था और ना ही 10-12 का नियम था, तो उस टाइम के बच्चों को आप कैसे ले रहे हैं? फिर आपको सोचना पड़ेगा, अगर 1932 के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर खतियान लागू कीजिए, फिर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। उनका मानना है जगन्नाथ महतो का कि भाई टेट को भी तब मान्यता दे सी टेट की तरह। टेट जो पास होंगे बच्चे वो भी जाएंगे केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल और ये सब में पढ़ाएंगे, क्या हमको प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले कि ये दुर्भाग्य की बात है कि उनका इस तरह का सवाल रहता है। अगर उनके पास नॉलेज होता और सीटेट और जेटेट और सेंट्रल और स्टेट समझ में आता तो इस तरह का सवाल नहीं कर पाते। बिल्कुल यही बात है। तो कह रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ है, 26,000 हमको चाहिए शिक्षक। बोले मेरे पास बहुत सारा टेट पास बच्चा है, इसलिए अब हमको सीटेट का जरूरत तो नहीं। सर ये है कि देखिए अभी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 252 कैंडिडेट का सिर्फ चुनाव करना था। 252 में लगभग 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू सारा कुछ करके सिर्फ 252 का चयन होता है। और अभी 26,000 बहाली होने जा रहा है और 26,000 बहाली में 20,000 स्टूडेंट। अभी तो आपको जिस तरह से दिखाएं 30% आउट ऑफ कहाँ होने जा रहा है? अभी तो कोर्ट में मामला है। जी जी जी। तो नियोजन नीति को लेकर आप लोग स्पष्ट हैं, स्थानीय नीति को लेकर स्पष्ट है और राज्य के शिक्षा मंत्री का। अब क्या आप लोग सड़क पे उतर कर आंदोलन करना? जी 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 सर, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग को जो मिले, जैसा रास्ता मिलेगा, हम लोग का जो मांग है वो जेन्युइन है, गलत नहीं है। इसीलिए हम लोग को चाहे तो सरकार से धरना करना पड़े, उच्चतम न्यायालय जाना पड़े, उच्चतम सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन इसको जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेगा या कोई सही चीज़ नहीं करेगा, या तो आप जेटेट ले लीजिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि नहीं करना है, अगर आपको जेट तो लीजिए, अन्य यदि सीट नहीं लेना है, आप सामर्थ्यवान नहीं है, तो एनसीटी तो लिखा हुआ है ना कि आप यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो सीटेट को मान्यता करिए। आगे उससे भी राज्य में है ऐसा सीटेट को मान्यता दिया है? हम अनुमान को 5 से 7 हज़ार होगा कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं, 5 से 7 हज़ार। नहीं, कितने राज्य ऐसे हैं जिसने सीटेट को मान्यता दे रखा है? लगभग 10 से 12 राज्यों में सीटेट को मान्यता दिया गया है। और हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अगर 13-16 वाला आपका एक आंख है तो हम लोग 16 के बाद वाला भी दूसरा आंख है। एक आंख में काजल और दूसरा आंख में खेटको वाला काम मत करिए। हम लोग भी यहीं झारखंड के निवासी हैं। आप 2013 में भी एक बार बहाली आया था, उसमें भी 2000 टेट वाला को मौका मिला, फिर टीजीटी के लिए मौका मिला। हम लोग को 2016 के बाद मौका नहीं मिला, तो हम लोग को मौका कब मिलेगा? जब बुढ़ा हो जाएंगे तब। ये नौकरी किस आस से हम कब करेंगे? एक युवा में ही नौकरी करेंगे, बुढ़ापा में नौकरी का नहीं तो दूसरा काम करेंगे हम। एक बार हमको मौका दीजिए। और आप बोल रहे हैं 26,000 देंगे, अगर आपका मनसा है तो आप एक बार में ही पहले टेट ले लीजिए और 50,000 एक बार निकाल दीजिए। ये अल्फा भी क्या कर रहे हैं कि पहले 24,000 निकालेंगे फिर 25,000 निकालेंगे। हम कहते हैं जो 13 और 16 वाला आपका मौसार फूफा जी तो है नहीं कि हम यही लोग को पहले देंगे। हम लोग भी तो यही के हैं, पहले हम लोग इक्वली बनाइए। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं यही लोग को देंगे और आप जो बोलते हैं कि मेरा इतना धरा हुआ है तो ये पात्रता परीक्षा है ना, ये नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं ना कि धरा हुआ है। और उसके बाद अगर आप बोलते हैं धरा हुआ है, उसके बाद अगर आप इस तरह करिएगा कि नहीं पहले इसको कंप्लीट करेंगे तब तो ये 2030 तक कंप्लीट होगा। तब आप बीएड कॉलेज जितना भी संस्थान है 130 बीएड कॉलेज झारखंड में है उसको बंद कर दीजिए। उसके कि नहीं जब तक 50,000 कंप्लीट नहीं हो जाता सबको हम नौकरी नहीं दे लेते हैं, तब तक बीएड करना ही नहीं कोई। ठीक है, तो हम यही कहना आप देख सकते हैं कि ये जो है विज्ञापन निकला था 2016 में, रूल भी यही कहता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक या अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। तो उसके आधार पर आप बोल रहे मौका देंगे। अरे तो साफ आप रूल बनाए हैं कि आपको नियुक्ति देना का अधिकार, दावा करने का भी अधिकार नहीं होगा। आपने खुद ये लिख दिया है 8 नंबर में, तो कैसे लोग चाह रहे हैं कि एक बल्क मिल जाए, उसमें से सरकार जितना चूज करना है चूज करे।
सरकार करिए, मेरे पास ऑलरेडी है कुछ संख्या, कम को चूज करना है। अब रहा बात स्थानीय नीति, जो सरकार कह रही है कि टेट अगर सीटेट वाले को देंगे तो हो सकता है बाहर के लोगों को भी मौका मिल जाए। ठीक है, हम टेट देंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो क्या ये आप लोगों के गले से नीचे उतर रहा है? देखिए, मैं साफ बोलना चाहूंगा, सरकार अगर नियम ये बना देगी राज्य में कि 10वीं और 12वीं झारखंड से होना चाहिए और साथ ही जो है झारखंड के निवासी ही आवेदन करेंगे और निवासी कौन होगा, खतियान के आधार पर, तो फिर बाहरी बच्चे कैसे आएंगे? झारखंडी बच्चे जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया है वो इसमें शामिल हो पाएंगे, तो बाहर के बच्चे छट जा रहे हैं तो पैसा आएंगे। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाइए। आप अगर बोल देंगे कि बाहर के आ जाएंगे तो बाहर के कैसे आ जाएंगे? बिहार राज्य ने क्या किया है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, मतलब हम लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे। तो वैसे ही झारखंड सरकार यहाँ पर अगर कर देगी तो हम लोग भी बाहर जो बच्चा है वहाँ का, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा राज्य में। साफ बात है, समझने वाली बात है, इसमें कोई भी ऐसा मेरे कहने का मतलब सर, जब ये जो मैट्रिक इंटर वाला मैटर भी है, इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि सरकार कुछ समझती उससे है नहीं, जो मन सो नियम बना देते। एक बात बताइए, हम झारखंड का निवासी है, हम जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम बाहर जॉब कर रहे हैं, तो हम समझ लीजिए कि कोलकाता में जॉब करते थे, क्या हम बच्चा को लाकर यहाँ एडमिशन करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, जहाँ हम रहेंगे वहीं करवाएंगे। मेरा बच्चा का गुणवत्ता चीज़ होगा। तो आपका ये कहना है कि हम झारखंड का निवासी हैं लेकिन आप ला के बच्चा को यहीं पढ़ाइए, दैट इज़ पॉसिबल है? ये नहीं है। ये सर जो भैया जो बहुत बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि बाहर आ जाए, बाहर कैसे आ जाएगा? आप जब मैट्रिक इंटर डाल रहे हैं, पहले बात तो मैट्रिक इंटर है ही दोषपूर्ण, ये नियम ही दोषपूर्ण है। फिर भी हम मानते हैं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि मैट्रिक इंटर भी हो गया, खतियान में हो गया, तो बचता कहाँ है कोई ऑप्शन और जो आप बोल रहे हैं बाहरी? ठीक है, खतियान आधारित तो बोल रही है सरकार, स्थानीय नीति उसको नियोजन में अभी नहीं लाई है, तो उसको समझ नहीं पा रहा है। आप लोग कब से आंदोलन का दिन और मुकर्रर किए हैं और क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम लोग का 10 नवंबर कल जो है सुबह 10 बजे से हम लोग का जो है महाआंदोलन के लिए हम लोग यहाँ सभी छात्र जो है राज्य भर से हर एक जिले से छात्र आ रहे हैं और 2-3 दिन से पहले से ही बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, बहुत सारे ने पहले से ही टिकट बुक कर लिया है और कल सुबह 10 बजे से हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। कहाँ पर धरना? राजभवन के समक्ष जो है जाकिर हुसैन पार्क है, वहाँ पर हम लोग जितने भी छात्र राज्य के सीटेट के अभ्यर्थी हैं हम लोग सभी वहाँ पर उपस्थित होंगे और हम लोग का मांग बस यही है कि आप या तो पहले जेटेट परीक्षा का आयोजन करवा लीजिए और नहीं तो राज्य में सीटेट को मान्यता दीजिए। इन बच्चों का यही डिमांड है, या तो टेट की परीक्षा ले ली जाए ताकि ये लोग भी बैठ ले उसमें एक बार और क्वालिफाई कर ले, या फिर सरकार शिक्षक बहाली लेने से पहले सीटेट को भी मान्यता दे दे। ऑप्शन आपके पास है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों में से कम का सिलेक्शन करना है या ज़्यादा लोगों में से कम का सिलेक्शन करना है। क्वालिटी एजुकेशन आपके तर्क में जो आप कह रहे हैं वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। अब आप समझाइएगा और सरकार कब तक ये निर्णय लेती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कल से इनका लगातार आंदोलन जारी है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in